हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए साहब में। साथियों, तो यहाँ तक का हमने करंट अफेयर में कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट नंबर 8 में हमें पढ़ना है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इटली में हुआ, अपूलिया के फसानों में। अपूलिया के फसानों में आयोजित किया गया। और कब हुआ? तो 13 से 15 जून के बीच हुआ। उसके बाद में 49वां कहाँ हुआ था? तो ये जापान 2023 में हुआ था। और 51वां कहाँ होगा? तो ये कनाडा 2025 में होगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जी सेवन शिखर सम्मेलन 50वां कहाँ होगा? तो ये 2025 में कनाडा में होगा। 49वां जापान में हुआ था। उसके बाद में है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विषय क्या था इसका? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। उसके बाद में है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दावोस, स्विट्जरलैंड में। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 15 जनवरी 2024। 15 से लेके 19 जनवरी 2024 के बीच हुआ। बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। बैठक का मुख्य विषय क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट था। भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की। भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की। उसके बाद में 19वां गुट निरपेक्ष नैम शिखर सम्मेलन। 19वां गुट निरपेक्ष यानी नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कंपाला, युगांडा में। युगांडा की राजधानी कंपाला में। ठीक है, उसके बाद में आयोजन कब हुआ? तो 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच हुआ। 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच हुआ। विषय इसका था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। आयोजन कब से कब हुआ? तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के बीच हुआ। COP28 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुल्तान अहमद अल जाबेर इसके अध्यक्ष थे। 27 कहाँ हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था 2022 में। और 29 COP29 कहाँ होगा? तो ये अजरबैजान 2024 में होगा। ठीक है, उसके बाद में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 ये आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु, कर्नाटक में। और कब हुआ? तो आयोजन हुआ 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच। शुभंकर क्या था इसका? तो काफ़ी स्वामी। शुभंकर इसका था काफ़ी स्वामी। थीम क्या थी इसकी? सस्टेनेबिलिटी थ्रो सर्कुलर इकोनॉमिक एंड। ठीक है, उसके बाद में 8वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अपने भारत में हुआ। भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ। थीम इसकी थी वासुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वासुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा कौन था इसमें? तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, भारतीय शेरपा। G20 पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? तो उदयपुर और के राजस्थान के उदयपुर में हुई।
पहली G20 शेरपा की बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई। G20 में शामिल किया गया नया अस्थायी सदस्य। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन है? तो अफ्रीकन यूनियन को नया शामिल किया गया है, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में। उसके बाद 17वां कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया 2022 में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा? तो 2024 में होगा, ब्राज़ील में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील 2024 में होगा, यानी अब की साल होगा, इसी साल। उसके बाद 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो विनियस हुआ, लिथुआनिया के विनियस शहर में। उसके बाद 11 से 12 जुलाई को आयोजित किया गया 2023 में। 32वां सम्मेलन 2022 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2022 में। 34वां 2024 में होगा वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के वाशिंगटन DC में होगा। उसके बाद 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। आयोजन कब से कब हुआ? तो 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। थीम इसकी क्या थी? ब्रिक्स एंड अफ्रीका। थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप, ये म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शामिल देश कितने हुए? तो 6 देश शामिल हुए, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। उसके बाद में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये चीन 2022 में हुआ था, चीन के बीजिंग शहर में। और 16वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ 2024 में होगा, रूस के कजान शहर में होगा। उसके बाद में है 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। थीम थी इसकी एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 में, ठीक है। थीम क्या थी? रेस्पॉन्स टू कंटेम्परेरी चैलेंज फिलोसफी। उसके बाद 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया एससीओ शिखर सम्मेलन? तो नई दिल्ली, भारत में। आयोजन कब हुआ? तो जुलाई 2023 में हुआ। थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी टूवर्ड्स ये सिक्योर एससीओ। 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था एससीओ का? तो ये समरकंद, उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था। उसके बाद 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। आयोजन कब से कब हुआ? तो 21 से 30 मई 2023 के बीच हुआ। 21 से 30 मई 2023 के बीच हुआ। थीम थी क्या इसकी? WHO @75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 75वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 75वां और 76वां दोनों स्विट्जरलैंड में हुआ। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 से 24 मार्च 2023 के बीच किया गया। थीम इसकी है आवर वाटरशेड मोमेंट, यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया गया। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया। उसके बाद में सम्मेलन का विषय क्या था?
हिंदी। सम्मेलन का विषय था हिंदी। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसके बाद में आपका आ गया प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, इसी का पार्ट अभी आगे भी है। उसके बाद में आपका उसके बाद में आगे है 9वां रायसीना डायलॉग 2024। ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच। 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि थे इसके किरियाकोस मित्सोटाकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है इसका? तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। चतुरंगा इसका विषय है। कौन कौन चतुरंगा में? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में। प्रगति मैदान नई दिल्ली में। आयोजन कब से कब हुआ? तो 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच हुआ। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया इसका उद्घाटन विश्व पुस्तक मेला का। मुख्य अतिथि थे सऊदी अरब इसमें मुख्य अतिथि था। थीम क्या थी? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। उसके बाद में है विंग्स इंडिया 2024। आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजन किया गया। थीम क्या थी इसकी? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को, व इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली को। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? तो स्काईवेज एयर सर्विसेज को दिया गया सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार। उसके बाद में अगला पॉइंट है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यह आयोजन हुआ नई दिल्ली में 24 नवंबर 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। सम्मेलन का विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। उसके बाद में 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम में हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। कब से कब हुआ? तो 27 अक्टूबर 2023 को हुआ। थीम क्या थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन था। किसकी थी? तो 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। उसके बाद में B20 बिजनेस यानी बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023। बिजनेस 20 यानी B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आयोजन हुआ नई दिल्ली 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच। सम्मेलन का विषय क्या था? रेज यानी रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। अगला पॉइंट है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। 24 से 25 अगस्त 2023 के बीच हुआ। थीम था इसका डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। थीम क्या था? डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। नेक्स्ट पॉइंट है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में हुआ। 1-2 अगस्त 2023 को। 1 से लेकर 2 अगस्त तक 2023 तक हुआ। 2023 में हुआ। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेश और न्याय संगत। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेश और न्याय संगत। इसके आगे है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजन भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ
3 से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। उसके बाद में चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में 2 मार्च 2023 को किया गया। थीम था इसका बेहतर कल के लिए आइडिया। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में 21 से लेकर 23 फरवरी 2023 के बीच हुआ। थीम क्या थी इसकी? रेलवे सुरक्षा रणनीति। रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां एरो इंडिया 2023। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन कब हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच। 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच हुआ। विषय इसका था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु 14 फरवरी 2023 को। बेंगलुरु 14 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू ये इनहैंस इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। उसके अंदर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आयोजन हुआ लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट पॉइंट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका आयोजन हुआ नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 3 जनवरी 2023 को। थीम थी इसकी महिला सशक्तिकरण के साथ भारत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच हुआ। थीम इसकी थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। उसके बाद 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच। मुख्य अतिथि इसके डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। उसके बाद में मुख्य विशेष अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा यानी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। उसके बाद में है वर्ष 2022-24 में विभिन्न ऑपरेशन जो किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे, किस विषय से संबंधित हैं, कौन सा ऑपरेशन किस विषय से संबंधित है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट यह वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस का नाम क्या दिया? ऑपरेशन शील्ड। उसके बाद ऑपरेशन
ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल खंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल खंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया ऑपरेशन संकल्प से। उसके बाद में उसका नाम दिया ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद में है ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। उसके बाद में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया क्या दिया? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उसके बाद में ऑपरेशन अमृत का विषय क्या है? तो केरल द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का नाम कोड दिया ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन त्रिनेट 2 सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेट 2 चलाया गया। ऑपरेशन करुणा चलाया गया। भारत सरकार यानी भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन करुणा। भारत सरकार यानी भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। उसके बाद में है ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा चलाया गया जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। उसके बाद में है ऑपरेशन अलर्ट
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। उसके बाद में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना को C-17 ग्लोबमास्टर विमान लाया गया। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान लाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। सीबीआई ने चलाया ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। उसके बाद में ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चलाया चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया। उसके बाद में आपका है ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन नारकोस रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु चलाया गया ऑपरेशन मिशन अमानत। उसके बाद में ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। उसके बाद में ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया। उसके बाद में है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। उसके बाद ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करों को बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल तथा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन आहट। उसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद में है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु
ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु। इसके बाद में अगला पॉइंट है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों इस चैप्टर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इस पार्ट में भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।